कर्नाटक और गोवा के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए पीएम मोदी। उडुपी में 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश चढ़ाया। वहीं गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। साथ ही इस दौरान एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। बोले पूरे विश्व ने भारत की दिव्यता देख ली। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत आ रहे। रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान भारत रूस के बीच कई समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। अब देश की राजधानी से भी पलायन। जहरीली हवा ने 80% लोगों को किया बीमार। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर डरावनी रिपोर्ट आई सामने। वहीं राहुल गांधी बोले दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों। माए मुझसे कहती है बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे, संसद में चर्चा हो। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्धकुंभ। 4 शाही स्नान सहित 10 मुख्य स्नान की तिथियां तय। सीएम और 13 अखाड़ों की बैठक में फैसला। असम में 1 से ज्यादा शादी की तो होगी जेल। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हेमंत सरकार ने विधानसभा में पास किया बहु विवाह पर रोक लगाने वाला बिल। नए कानून से महिलाओं के अधिकार होंगे मजबूत। यूपी और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। नियोजन आयोग ने सभी विभागों को जारी किया नोटिस। कहा आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता है, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मान सकते। नवा रायपुर स्थित IIM कैंपस में DGP IG कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA डोभाल, RAW IB चीफ ने अफसरों के साथ की बैठक। इस दौरान देश भर में लगभग 600 अधिकारी और VIP रहे मौजूद। पीएम मोदी आज होंगे शामिल। इस दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्रों और भविष्य की रणनीतियों पर उच्च स्तरीय चर्चा की जाएगी। 5वीं जनरेशन फाइटर जेट्स में देरी। इस बीच S-400 को और घातक बनाने की तैयारी। रूस के साथ 10,000 करोड़ की एक और डील डन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने अपना जोहर दिखाया था और पाकिस्तान की हर वोर को नाकाम किया था। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया 2026 हॉलीडे कैलेंडर। कुल 14 अनिवार्य छुट्टी और 12 वैकल्पिक छुट्टियां तय की गई। 20 दिन में 26 BLO की मौत। दिन दहाड़े मर्डर जैसा कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा ये कोई डरावनी कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ। वहीं SIR मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 TMC सांसद। बोले CI के हाथ खून से रंगे। हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। वादों पर कायम। बिहार के CM नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए। चुनाव के बाद ये पहले किस्त। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। तेजस में कोई समस्या नहीं, सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड। दुबई क्रेश के बाद HAL चीफ DK सुनील ने दुनिया को दिया है साफ संदेश। कहा यह एक शानदार लड़ाकू विमान है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। कर्नाटक में गहराया सियासी संकट। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी जंग जारी। सिद्धारमैया झुकने को नहीं तैयार। वहीं शिवकुमार ने नेतृत्व को याद दिलाया वादा। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर हलचल तेज। अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा। इमरान के बेटे कासिम ने कहा परिवार को 6 हफ्तों से पिता के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर हुआ लॉन्च। AI की मदद से 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन डिटेक्ट करेगा। 4 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता। कंपनी के CEO किरण राजू ने कहा यह बॉर्डर पर ड्रग्स, हथियारों और विस्फोटकों की स्मगलिंग को रोकने के काम आएगा। रिवर्स टैरिफ का दबाव। फिर भी GDP 8.2% से बढ़ी। 6 तिमाही में सबसे ज्यादा आम आदमी ने ज्यादा खर्च किए। फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी सेठ की चढ़ावे का रिकॉर्ड टूटा। 51 करोड़ रुपए ने भक्तों के 1 किलो से ज्यादा सोना और 207 किलो से ज्यादा चांदी का दान किया। इस बार न सिर्फ नकद बल्कि ऑनलाइन माध्यमों से भी भक्तों ने बड़ी श्रद्धा दिखाई। आज वोट कटने की बात कल खेत जमीन तक पहुंचेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR को बताया महाषड्यंत्र। बोले ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, जनता जागरूक हो। आज वोट काटा जा रहा। कल को खेत जमीन मकान राशन जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा। राजस्थान के कई शहरों में हुई बारिश। MP में 1 दिसंबर से शीतलहर का अलर्ट। 2 दिन बाद आएगी और सर्दी। वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में -10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। नदी, झरने और सरोवर जमे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में SIR मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे। कहा SIR बीजेपी का षड्यंत्र है जो युवाओं और गरीब मजदूरों के वोट काटने का काम कर रही है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। बिल के ब्याज पर मिलेगी 100% छूट। 90 दिन तक चलने वाली इस योजना में बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज पूरी तरह खत्म होने के साथ इसे आसान किस्तों में जमा किया जा सकेगा।
उत्तराखंड में पतंजलि घी के सैंपल जांच में हुए फेल, कोर्ट ने लगाया 1.40 लाख का जुर्माना। 2 राज्यों में कराई थी जांच, अधिकारी बोले ये खाने लायक नहीं। आतंकी डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई, अस्पताल प्रबंधन के सामने गिड़गिड़ाया। विस्फोटक के लिए सैलरी से 8 लाख दिए, गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंकिंग डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से पहले इसके सबूत मिले। वहीं अल फलाह के सीक्रेट पार्किंग फर्जी, ईडी ने कहा मरे लोगों के फेक साइन कराकर जमीन तरबिया फाउंडेशन के नाम कराई। यूपी में एसआईआर को लेकर मचा हुआ बवाल, मथुरा में महिला बीएलओ बोली पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट परेशान करते हैं, 12 दिन से खाना नहीं बनाया, बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ ड्यूटी कर रही। वहीं वाराणसी में 6 बीएलओ ने समय से पहले पूरा किया एसआईआर का काम, जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। पंजाब में मनरेगा गड़बड़ियों की होगी जांच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के 420 करोड़ दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। हरियाणा में 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक भाजपा का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान जारी, सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लोगों से किया संवाद, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रति किया जागरूक। पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला टीम से की मुलाकात, मिठाई खिलाकर दी खिलाड़ियों को बधाई, सभी प्लेयर्स ने साइन किया हुआ बेच प्रधानमंत्री को भेंट किया। मथुरा में 2 संतों की हुई मुलाकात, प्रेमानंद जी महाराज ने अयोध्या की महंत नृत्य गोपाल के पैर पखारे, बोले मुझ पर बच्चों जैसी कृपा, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा। ट्रंप बोले गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा, अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा, रडार पर 19 कंट्री। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, सीखा चुनाव आयोग सचिव बने, संजीव झा स्वास्थ्य संचालक बने, पदुम को बेवरेज कॉर्पोरेशन और प्रियंका को शिक्षा पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी। साइक्लोन दितुवाहा ने श्रीलंका में मचाई तबाही, अब तक 46 लोगों की मौत और कई लापता, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल फिर हाईकोर्ट पहुंचे, पेरोल न देने के बाद पंजाब सरकार के फैसले को दी चुनौती, सोमवार को फिर होगी सुनवाई। रांची में अभ्यास के बाद पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के घर पहुंचे विराट कोहली और ऋषभ पंत, माही और उनके परिवार के साथ डिनर किया, धोनी ने खुद ड्राइव कर विराट को घुमाया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा अफसरों पर दबाव बनाकर काम कराते थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले अब अधिकारियों ने उनकी बात सुनना बंद किया, इसलिए उनको अफसरशाही दिखती है। अभिनेता आमिर खान ने आईएफएफआई में धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, का धर्मजीत सिर्फ अभिनेता नहीं एक महान इंसान थे, उनका निधन हमारे लिए बड़ी क्षति। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मुंबई की मतदाता सूची में मिली भारी गड़बड़ी, कुल 1.3 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 11 लाख एंट्रीज डुप्लीकेट पाई गई। यूपी के प्रयागराज में 3 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले माघ मेले में रहेगी हाईटेक सुरक्षा, 1000 से अधिक सीसीटीवी, एआई बेस्ड कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। 10 रुपए वाला बिस्किट वाले फेमस सोशल मीडिया स्टार सादाब जकाती को पहले जेल फिर मिली बेल, पत्नी बेटी के साथ बनाई आपत्तिजनक रील, फंसे तो माफी मांगी, कहा आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। पाकिस्तान में निकाह करने वाले सरबजीत कौर की बड़ी मुश्किलें, लाहौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा इसे गिरफ्तार करो और भारत वापस भेजो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कपिल शर्मा की कैफे में फायरिंग का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, पुलिस ने चाइनीज पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद, कनाडा में कॉमेडियन के कैफे पर 3 बार हमला किया था। शपथ लिए बिना ही काम पर लग गई बिहार की सबसे युवा विधायक मिथिली ठाकुर, बोली छुट्टी शब्द भूल गई हूं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का करूंगी प्रयास। थर्ड वर्ल्ड देश के लोगों को अमेरिका में घुसने भी नहीं दूंगा, वॉशिंगटन में गोलीकांड के बाद आर पार के मोड़ में राष्ट्रपति ट्रंप बोले 19 देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की सघन जांच करेगी ट्रंप सरकार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 609 रुपए महंगा होकर 1,26,664 रुपए पर पहुंचा, वहीं चांदी भी 1,619 रुपए महंगी हुई। इस साल गोल्ड 50,500 और सिल्वर 78,000 रुपए महंगा हुआ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 लाख का निवेश 4.29 लाख बना, रिडेम्पशन प्राइस 12,484 रुपए प्रति यूनिट तय, सरकार ने घाटे के कारण बंद की स्कीम। ट्रेडिंग फ्लोर में 72 साल के भरत भाई ने 35 करोड़ गवाए, ब्रोकर 4 साल तक फर्जी स्टेटमेंट भेजकर 18% मुनाफा बता रहा। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा ने स्वराज शूटिंग में 11,000 शेयर खरीदे, लिस्ट में केकेआर कोच भी शामिल, कंपनी का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 103 करोड़ जुटाने का प्लान। दावा, भारत में रूस से 30 गलत पहचान वाले जहाज पहुंचे, इनमें 54 लाख टन कच्चा तेल आयात हुआ, भारत फॉल्स फ्लैग जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना। सुदीप फार्मा का शेयर 23% ऊपर, 730 पर हुआ लिस्ट, अभी 33% चढ़ा, मार्केट वैल्यू 8,189 करोड़ पहुंची, 94 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
महिंद्रा BE6 फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 23.69 लाख, रेस एम्पायर्ड ग्राफिक्स के साथ 12.3 इंच ट्विन स्क्रीन, फुल चार्ज में 682 किलोमीटर चलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 22.65 करोड़ में बिकी भारतीय विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन टीम IPL में अकेले पंत को मिलते हैं 27 करोड़, महिलाओं में किसी को 4 करोड़ भी नहीं। MS धोनी के घर पहुंचे विराट कोहली और ऋषभ पंत, माही और उनके परिवार के साथ डिनर किया। धोनी ने खुद ड्राइव कर विराट को घुमाया। दिल्ली और यूपी ने खरीदी मजबूत टीमें, MI RCB में ऑलराउंडर्स की भरमार, गुजरात का बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर, WPL टीमों के स्ट्रेंथ वीकनेस। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेन्स ब्लाइंड टीम मोदी से मिली, साइन किया हुआ बेट गिफ्ट किया, PM ने लड्डू खिलाकर स्वागत किया। साउथ अफ्रीका से हार के बाद पंत ने माफी मांगी, लिखा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हमें खेद है, मजबूत वापसी करेंगे। WPL में ग्वालियर की अनुष्का की हुई एंट्री, ऑप्शन में गुजरात जॉइंट्स ने 45 लाख रुपए में खरीदा। अनुष्का बोली, मैनेजमेंट जहां खिलाएगा अपना 100% दूंगी। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान 6 रन से हारा, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, 3 ही बना सका। श्रीलंका ने फाइनल में जगह पक्की की। कमेंट्स दूसरे टेस्ट से भी बाहर, ऑस्ट्रेलिया ने टीम घोषित की। 14 सदस्यीय टीम में कोई बदलाव नहीं, ख्वाजा फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात सैयार और बंगाल की खाड़ी में दबाव से दक्षिण भारत में संकट गहरा है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के 4 धामों में -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान, नदी झरने और सरोवर जमे, बर्फ पिघलकर पानी पी रहे लोग, पाला गिरने से ठंड बढ़ी। बिहार में आज से पछुआ हवा बढ़ाएगी ठंड, 7 जिलों में अलर्ट, पटना समेत 8 शहरों में घना कोहरा, औरंगाबाद में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। हिमाचल में फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास पहुंचा तापमान, ताबू का पारा -7.3 डिग्री, 15 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का, 4 जिलों में कोहरे की चेतावनी। हरियाणा में 2 दिन गहरी धुंध का अलर्ट, 10 जिलों में येलो अलर्ट, ठंड और बढ़ेगी, 12 शहरों में 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। झारखंड में आज से ठंड से मिल सकती है राहत, निम्न दबाव के क्षेत्र का असर दिखेगा, 5.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा सिमडेगा। बंगाल में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग में बौछारें पड़ सकती है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान के जयपुर सीकर में हुई बारिश, आज कई जिलों में चेतावनी, कल से घने कोहरे का अलर्ट, कोल्ड वेव से होगी दिसंबर की शुरुआत। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धर्मेंद्र के लिए सनी देओल की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी नहीं पहुंची, शोक जताने उनके घर अलग से पहुंचे सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल। सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी ने किया बेटी का नामकरण, नाम रखा सरायाह, लिखा हमारी दुआओं से हमारी बाहों तक। जुलाई में एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फिल्म 120 बहादुर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की घोषणा, एक्टर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने जताया आभार। धर्मेंद्र की याद में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का आयोजन, भारी सिक्योरिटी में पहुंचे सलमान खान, पति अभिषेक संग ऐश्वर्या राय भी प्रेयर मीट में पहुंची। कोलंबिया की कैटालिना बनी मिस इंटरनेशनल 2025, भारत की रुशु सिंधु ने भी रचा इतिहास, मगर वो टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 के लिए लिखी कविता मेकर्स ने शेयर किया वीडियो, एक्टर के साथ दिवंगत असरानी भी नजर आए। एक्ट्रेस श्रेया सरन की तस्वीरों के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ का, कभी कभी परिवार भी इन AI तस्वीरों से धोखा खा जाता, असली नकली में फर्क करना मुश्किल। बॉलीवुड एक्टर जिशान कादरी ने की दरगाह जियारत, कामयाबी के लिए मांगी दुआ, खादिम ने दस्तार बंदी कर तबरूक भेंट किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर के 1649 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट 30 नवंबर, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। तमिलनाडु में विलेज हेल्थ नर्स सहित 2147 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा मौका, सैलरी 70,000 से ज्यादा। 7 दिसंबर से शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025, अगले सप्ताह अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। OMR में 5वां विकल्प भरने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। ग्रेजुएट्स के लिए अकाउंट असिस्टेंट के 600 पदों पर निकली भर्ती, 8 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 52,000 से ज्यादा।